आज प्रभुपाद जी के द्वारा रचित ये बुक जो है, ये पुस्तक है भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इस पुस्तक के 65वें अध्याय का शुभारंभ करेंगे। इसका शीर्षक है भगवान श्री बलराम की वृंदावन यात्रा। तो भगवान श्री बलराम अपने माता पिता यशोदा एवं नंद महाराज के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अतएव उन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ वृंदावन के लिए प्रस्थान किया और वृंदावन वासी दीर्घ काल से श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन के लिए उत्सुक थे। और जब भगवान श्री बलराम ने वृंदावन में प्रवेश किया तब गोप तथा गोपियां सभी व्यसक हो चुके थे। तो भी इनके आगमन पर उन सब ने उनका आलिंगन किया तथा बलराम जी ने भी गोप गोपियों का आलिंगन किया। इसके पश्चात वे नंद महाराज और यशोदा जी के समक्ष गए और उन्हें सादर प्रणाम किया। इसके प्रत्युत्तर में माता यशोदा तथा नंद महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने बलराम जी को जगदीश्वर अर्थात ब्रह्मांड का स्वामी कहकर संबोधित किया। जगदीश्वर वे हैं जो सबका पालन करते हैं। इसका कारण ये था कि श्री कृष्ण एवं बलराम जी दोनों समस्त जीवों का पालन करते हैं। फिर भी उनकी अनुपस्थिति के कारण नंद जी व यशोदा जी ने इतने कष्ट सहन किए थे। इस प्रकार अनुभव करते हुए उन्होंने बलराम जी का आलिंगन किया और उन्हें अपनी गोद में बिठाकर वे लगातार रोते रहे। उन्होंने अश्रुओं से बलराम जी को भिगो दिया। तत्पश्चात बलराम जी ने वयोवृद्ध गोपों को सादर प्रणाम किया तथा छोटे गोपों का प्रणाम स्वीकार किया। तो इस प्रकार गोपों के वय तथा संबंध के अनुसार बलराम जी ने उनसे मैत्री भाव का आदान प्रदान किया। अपने समान आयु वाले मित्रों का हाथ पकड़कर उन्होंने उच्च स्वर में हंसते हुए प्रत्येक मित्र का आलिंगन किया। जब गोपों तथा गोप बालों गोपियों राधानंद तथा माता यशोदा ने उनका स्वागत किया तब संतोष का अनुभव करते हुए श्री बलराम जी ने आसन ग्रहण किया और उन सब लोगों को ने उनको घेर लिया। सर्वप्रथम भगवान श्री बलराम जी ने उनका कुशल समाचार पूछा। तत्पश्चात वृंदावन वासी उनसे विभिन्न प्रश्न करने लगे, क्योंकि उन्होंने दीर्घ काल जी से बलराम जी के दर्शन नहीं किए थे। भगवान श्री कृष्ण के कमल नयनों पर मुग्ध होकर वृंदावन वासियों ने भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। श्री कृष्ण से प्रेम करने की अपनी महान इच्छा के कारण उन्होंने स्वर्ग लोक प्राप्ति अथवा परम सत्य से एकाकार होने के लिए ब्रह्म ज्योति में लीन होने जैसी किसी वस्तु की भी कामना कभी नहीं की थी। ऐश्वर्यशाली जीवन का उपभोग करने ऐश्वर्यशाली जीवन का उपभोग करने में भी उनकी अभिरुचि नहीं थी। वे गोपों के रूप में वृंदावन ग्राम में सरल जीवन व्यतीत करने में ही संतुष्ट थे। वे सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न रहते थे और किसी व्यक्तिगत लाभ की कामना नहीं करते थे। उन्हें श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम था कि उनकी अनुपस्थिति में जब वे बलराम जी से प्रश्न करने लगे तब उनकी वाणी लड़खड़ा गई। सर्वप्रथम नंद महाराज एवं यशोदा माई ने प्रश्न किया, प्रिय बलराम, क्या वसुदेव जी तथा परिवार के अन्य हमारे मित्र सुखपूर्वक हैं? अब तुम तथा कृष्ण बाल बच्चों वाले विवाहित पुरुष हो। अपने पारिवारिक जीवन में सुख में क्या तुम भी अपने दीन माता पिता यशोदा देवी और नंद महाराज का स्मरण करते हो? यह अत्यंत सुख का समाचार है कि अत्यंत पापी राजा कंस का तुम्हारे हाथों तुम्हारे द्वारा वध कर दिया गया है तथा वसुदेव जी और उनके समान अन्य लोग जिन्हें कंस ने पीड़ित कर दिया था अब मुक्त हो गए। ये भी अतिशय सुसमाचार है। तुमने तथा श्री कृष्ण ने जरासंध और काल यमन को पराजित कर दिया और अब वे मृत हैं। ये समाचार भी शुभ ही है कि तुम अब द्वारिका नगरी के सुदृढ़ दुर्ग में निवास कर रहे। जब गोपियां वहां आई तब श्री बलराम ने प्रेम पूर्ण नयनों से उन पर दृष्टिपात किया
श्री कृष्ण तथा बलराम जी की अनुपस्थिति में के कारण दीर्घ काल से दुखी गोपियां तब अत्यंत हर्षित हो गई और दोनों भाइयों की कुशलता के विषय में प्रश्न करने लगी। उन्होंने बलराम जी से विशेष रूप से प्रश्न किया कि क्या कृष्ण द्वारिकापुरी की विदुषी स्त्रियों से घिरे हुए जीवन का आनंद ले रहे हैं? क्या वे कभी कभी अपने पिता नंद जी तथा माता यशोदा जी एवं अपने अन्य मित्रों का स्मरण करते हैं, जिनके साथ यहाँ वृंदावन में अत्यंत आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करते थे? क्या कृष्ण की अपनी माता यशोदा जी के दर्शन हेतु यहाँ आने की कोई योजना है? और क्या वे उनके सानिध्य से वंचित हम दीन गोपियां का कभी स्मरण करते हैं? हो सकता है कि द्वारिका की सुसंस्कृत नारियों के मध्य श्री कृष्ण हमें भूल गए हैं, किंतु जहां तक हमारा संबंध है, हम फूल एकत्र करके माला गूंथ कर अभी भी श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। किंतु जब वे नहीं आते हैं, तब हम रो रो कर अपना समय व्यतीत कर देते हैं। काश वे यहाँ आकर हमारी बनाई हुई ये मालाएं स्वीकार कर लेते। दशार्ह के वंशज हे बलराम, हे भगवान श्री बलराम, आपको ज्ञात है कि श्री कृष्ण की मैत्री के लिए हम कुछ भी त्याग दें। अत्यंत दुख में भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों से संबंध नहीं छोड़ पाता। यद्यपि ये अन्य लोगों के लिए असंभव हो सकता है, किंतु हमने अपने त्याग की चिंता किए बिना अपने माता पिता बहन व संबंधियों को छोड़ दिया था। फिर अचानक श्री कृष्ण ने हमें त्याग दिया और दूर चले। उन्होंने हमारे घनिष्ठ संबंध को बिना गंभीरता के सोचे विचारे ही तोड़ दिया और परदेश चले गए। किंतु वे इतने चतुर व चालाक थे कि उन्होंने सुंदर शब्दों की रचना कर ली। उन्होंने कहा, प्रिय गोपियों, चिंता मत करो, तुमने जो मेरी सेवा की है उसका मूल्य चुकाना मेरे लिए असंभव है। कुछ भी हो, हम स्त्रियां हैं, तो हम उन पर विश्वास कैसे कर सकती थी? अब हम समझ सकती हैं कि उनके मीठे शब्द केवल हमें छलने के लिए ही थे। श्री कृष्ण की वृंदावन से अनुपस्थिति पर उलाहना देती हुई एक अन्य गोपी कहने लगी, प्रिय बलराम जी, वास्तव में हम तो ग्राम बालाएं, अतएव श्री कृष्ण इस प्रकार हमको छल सके, किंतु द्वारिका की नारियों का क्या होगा? मेरे विचार में वे हमारे जैसी मूर्ख नहीं है। हम ग्रामीण युवतियों को श्री कृष्ण छल सकते हैं, किंतु द्वारिका नगर की युवतियां अत्यंत चतुर व बुद्धिमती हैं। अतएव यदि ऐसी नागरी युवतियों को भी श्री कृष्ण छल सके और वे उनके शब्दों पर विश्वास कर सके, तो मुझे अत्यंत आश्चर्य हो। तत्पश्चात एक अन्य गोपी ने कहना प्रारंभ किया, प्रिय सखा, शब्दों के उपयोग में श्री कृष्ण अत्यंत चतुर है। इस कला में कोई उनसे प्रतियोगिता नहीं कर सकता है। वे इतने मधुर शब्दों की रचना कर सकते हैं और इतना मधुर वार्तालाप कर सकते हैं कि किसी भी स्त्री का हृदय धोखा खा जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अत्यंत आकर्षक ढंग से मुस्कुराने की कला में पूर्णता प्राप्त कर ली है। उनकी मुस्कान के दर्शन करके स्त्रियां उनके पीछे पागल हो जाती हैं और बिना किसी असमंजस के उनको आत्मसमर्पण कर देती है। ये सुनकर एक अन्य गोपी ने कहा, प्रिय सखियों, हम श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करने से क्या लाभ? यदि वार्तालाप करके ही हम समय व्यतीत करने में तुम्हारी रुचि है, तो आओ श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर वार्तालाप करें। यदि क्रूर श्री कृष्ण हमारे बिना अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, तब हम श्री कृष्ण के बिना अपना समय क्यों नहीं व्यतीत कर सकते? वास्तव में श्री कृष्ण हमारे बिना भी अपने दिवस अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे हैं, किंतु भेद ये है कि हम उनके बिना अपने दिवस सुखपूर्वक नहीं व्यतीत कर सकती। जब गोपियां इस प्रकार वार्तालाप कर रही थी, तब श्री कृष्ण के प्रति उनकी भावनाएं तीव्रतर होती गई और वे श्री कृष्ण की मुस्कान, श्री कृष्ण के प्रेम पूर्ण शब्द, श्री कृष्ण की आकर्षक आकृति, श्री कृष्ण के लक्षणों एवं श्री कृष्ण के आलिंगनों का अनुभव कर रही थी। उनकी आनंदमयी अनुभूति इतनी तीव्र थी कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ श्री कृष्ण वहां स्वयं उपस्थित है और उनके समक्ष नृत्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण की मधुर स्मृतियों के कारण वे अपने अश्रु को न रोक सकी और बिना विचार किए रोने लगी। भगवान श्री बलराम गोपियों की आनंदमयी अनुभूतियों को समझ सकते थे
अतः वे उन्हें सांत्वना देना चाहते थे, निवेदन प्रस्तुत करने में निपुण थे, और इस प्रकार गोपियों से अत्यंत सम्मानपूर्व व्यवहार करते हुए उन्होंने इतनी चतुराई से श्री कृष्ण की कथाएं प्रारंभ की कि गोपियां संतुष्ट हो गई। वृंदावन में वृंदावन में गोपियों को संतुष्ट रखने के हेतु भगवान श्री बलराम ने निरंतर 2 मास तक वहां निवास किया, और वे 2 मास थे चैत्र यानी मार्च अप्रैल, और तथा वैशाख अप्रैल और मई। उन 2 महीनों तक उन्होंने गोपियों के साथ निवास किया, और दाम्पत्य प्रेम की उनकी कामना को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने प्रत्येक रात्रि गोपियों के साथ वन में व्यतीत। और इस प्रकार उन 2 महीनों में बलराम जी ने गोपियों के साथ रासलीला का भी आनंद उठाया। यह वसंत ऋतु का समय था, अतएव यमुना के तट पर विभिन्न पुष्पों की सुगंध लिए मंद समीर बह रहा था। वायु में विशेष रूप से कौमुदी पुष्पों की सुगंध मिश्रित थी। आकाश में चंद्रिका का साम्राज्य था, और सर्वत्र चांदनी फैली हुई थी, जिससे कि यमुना के तट अत्यंत प्रकाशित एवं मनमोहक प्रतीत हो रहे थे। तो भगवान श्री बलराम ने वहां गोपियों के सानिध्य का आनंद उठाया। वरुण नामक देवता ने अपनी पुत्री वारुणी को वृक्षों से स्रवित होते हुए मधुपर्क के रूप में वहां भेजा। इस मधुपर्क के कारण समस्त वन सुगंधित हो गया, और मधुपर्क वारुणी की मधुर गंध ने बलराम जी को मुग्ध कर लिया। वारुणी के स्वाद पर बलराम जी एवं समस्त गोपियां अत्यंत आकर्षित हो गई, और उन सब ने एक साथ उसका पान किया। इस प्रकृति मदिरा का पान करते हुए गोपियों ने एक साथ उनका पान किया। इस प्रकृति मदिरा का पान करते हुए गोपियों ने भगवान बलराम जी का यशोगान किया, और भगवान श्री बलराम ने अत्यंत सुख का अनुभव किया, जैसे कि वे वारुणी नामक मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए। Relogin in 1 minute, Prabhuji. ओके। उनके नेत्र मनोहर मुद्रा में घूम रहे थे। उन्होंने लंबी लंबी बनमालाएं धारण की थी, और इस दिव्य आनंद के कारण समस्त स्थिति प्रसन्नता का एक महान उत्सव प्रतीत होती थी। भगवान श्री बलराम अत्यंत मोहकता से मुस्कुरा रहे थे, और उनके मुख को विभूषित करते हुए श्रम बिंदु शीतल ओस कणों के समान प्रतीत होते। जब बलराम जी ने इस प्रकार की प्रसन्न मना स्थिति में थे, तब उन्होंने यमुना के जल में गोपियों के सानिध्य का आनंद उठाने की कामना की। अतएव उन्होंने यमुना को समीप आने का आदेश दिया, किंतु उन्हें मदोन्मत्त मानकर यमुना ने उनके आदेश की उपेक्षा की। यमुना द्वारा अपने आदेश की उपेक्षा होने पर भगवान श्री बलराम अत्यंत अप्रसन्न हो गए। उन्हें तत्काल ही नदी के समीप की भूमि को अपने हल से खोद देना चाहते थे। भगवान श्री बलराम जी के पास हल तथा गदा नामक 2 अस्त्र हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर उससे कार्य लेते हैं। इस समय वे यमुना को बलपूर्वक लाना चाह रहे थे, और उन्होंने अपने बल हल की सहायता ली। वे यमुना को दंड देना चाहते थे, क्योंकि उसने उनके आदेश का पालन नहीं किया था, और उन्होंने यमुना को संबोधित किया, अरे नीच नदी, तुमने मेरे आदेश की चिंता नहीं की। अब मैं तुम्हें पाठ पढ़ाऊंगा। तुम स्वेच्छा से मेरे समीप नहीं आई। अब अपने हल की सहायता से मैं तुम्हें आने के लिए बाध्य कर दूंगा। तुम्हें मैं सैकड़ों बिखरी हुई जलधाराओं में विभक्त कर दूंगा। जब यमुना को इस संकट का आभास हुआ, तब बलराम जी की शक्ति से वह अत्यंत भयभीत हो गई, और तत्काल स्वयं वहां आई, और इस प्रकार स्तुति करने लगी। और इस प्रकार स्तुति करते हुए उनके चरण कमलों पर गिर पड़ी। प्रिय बलराम जी, आप सर्वाधिक बलशाली व्यक्ति हैं, तथा आप सबको सुख देने वाले हैं। दुर्भाग्यवश मैं आपके यशस्वी व श्रेष्ठ पद को भूल गई थी, किंतु अब मुझे बुद्धि आ गई है। मुझे स्मरण है कि आप
अपने अंश मात्र शेष नाग के रूप में जब समस्त लोगों का भार अपने शीश पर उठाए हुए हैं। आप समस्त ब्रह्मांड के पालक हैं श्री भगवान। आप षड ऐश्वर्यों से पूर्ण हुए हैं। आप समस्त ब्रह्मांड के पालक हैं। आपकी सर्वशक्तिमत्ता को भूल जाने के कारण मैंने भ्रमवश आपके आदेश की अवहेलना की और इस प्रकार मैं भयंकर दोषिनी बन गई। किंतु प्रिय भगवान, कृपया जान लीजिए कि मैं आपकी शरणागत हूँ। आप अपने भक्तों के प्रति आप अपने भक्तों के प्रति अतिशय स्नेह रखते हैं। अतएव कृपा करके आप मेरी धृष्टता या भूल को क्षमा करें और अपनी अहेतु की दया से अब आप मुझे बंधन से मुक्त कर दें। इस विनम्र प्रवृत्ति के प्रदर्शन के पश्चात यमुना को क्षमा कर दिया गया और वह सभी पा गई। भगवान श्री बलराम जी उसी प्रकार गोपियों के साथ उनके जल में जल विहार का आनंद लाभ लेना चाहते थे, जैसे एक हाथी अपनी अनेक हथनियों के साथ जल क्रीड़ा का आनंद लेता है। दीर्घ काल के पश्चात जब श्री भगवान बलराम जी ने जी भरकर आनंद उपभोग कर लिया, तब वे जल से बाहर आए। तत्काल ही एक श्रीदेवी ने उन्हें एक उत्तम नीलांबर और स्वर्ण निर्मित एक मूल्यवान कंठहार अर्पित किया। यमुना में स्नान करने के उपरांत नीलांबरधारी तथा स्वर्णाभूषणों से सज्जित भगवान श्री बलराम सबको अत्यंत आकर्षक लगे। और भगवान श्री बलराम जी गौर वर्ण के हैं। जबकि वे उचित पद रूप से वस्त्रादि धारण कर चुके, तो वे स्वर्ग के राजा इंद्र के श्वेत हाथी के समान दिखाई दिए। भगवान श्री बलराम ने हल से खोदी जाने के कारण यमुना नदी की अभी भी बहुत सी छोटी छोटी शाखाएं हैं और यमुना जी ये समस्त शाखाएं अभी भी भगवान बलराम की सर्वशक्तिमान बलराम जी की सर्वशक्तिमत्ता का यश वर्धन कर रही है। 2 मास तक भगवान श्री बलराम तथा गोपियों ने नित्य रात्रि को साथ साथ लीलाओं का आनंदा उपभोग किया। किंतु इतने समय इतनी शीघ्रता से व्यतीत हो गया कि ये सब रात्रियां एक केवल एक रात्रि की के समान प्रतीत हुई। भगवान बलराम की समस्त उपस्थिति बलराम भगवान की उपस्थिति में समस्त गोपियां तथा वृंदावन वासी उतने ही प्रसन्न हो। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवत भगवान श्री बलराम जी को बढ़ गए। भगवान श्री बलराम जी की वृंदावन यात्रा नामक 65वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे